आसाम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार के अंदर भी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। आसाम के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है, आसाम को लेकर जो समीकरण सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, आइए इसके मुताबिक बात करते हैं। इस बार के आसाम के अंदर गौरव गोगोई को जनता एक बार मौका देने जा रही है। जानेंगे आज के समीकरण में आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है आसाम में, लेकिन गौरव गोगोई को जनता काफी ज्यादा पसंद कर रही है। आइए हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालते हैं, कौन से जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कौन से जिले में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत है। आइए निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उडलगुड़ी की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उडलगुड़ी के अंदर मात्र 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बता दें कि पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है कचर। कचर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कामरूप ग्रामीण की 6 विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है कामरूप मेट्रो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है कोकराझार। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें, कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। आपको बता दें कि गोलपाड़ा के अंदर 4 विधानसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कब्जा करने जा रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है गोलाघाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 40 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। चिराई देव की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें, इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जोरहाट। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जोरहाट के अंदर 4 विधानसभा सीट है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है तिनसुकिया। दोस्तों, तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आएंगी। वही भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है धुबरी।
धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है दारंग। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में कम विधानसभा सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी को खस्ता हालत मानी जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीटें, 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीमा हंसाओं की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है धेमाजी की कुल 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों विधानसभा क्षेत्र पर इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने के संकेत उभर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। धेमाजी विधानसभा क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या जमीनी राय, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। आसाम का अगला क्षेत्र है नवगांव। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है नलवाड़ी की कुल 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 85 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। पहले राउंड के नतीजे आप सभी के स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी 52 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मात्र 30 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालते हैं तो आसाम का अगला क्षेत्र है बक्सा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 0 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है बालाजी की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो दोनों पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो आसाम का अगला क्षेत्र है बारापेट। कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र विश्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संकेत उभर कर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विश्वनाथ के अंदर मात्र 2 ही विधानसभा सीट है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमा सकती है। आसाम का अगला क्षेत्र है बोगीगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों सीट जाने की संभावना है। माजुली की 1 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें। आपको बता दें कि 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। आसाम का अगला क्षेत्र है सोनितपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र इस बार
एक सीट के ऊपर बढ़त बनाएगी। अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला क्षेत्र है हेलाकांडी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का आखिरी क्षेत्र है होजाई। होजाई के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 76 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी मात्र 45 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, गौरव गोगोई को या हेमंत बिस्वा शर्मा को? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम बढ़ते हैं अगले सर्वे की तरफ।